तो इतना ही दुख होता है राधा रानी से विरह में कृष्ण को, उनसे कई गुना ज्यादा। कृष्ण कभी कभी ये मानते हैं कि मेरे सर्वस्व को खो करके, आपने आंख को भी बेच करके अगर मैं राधिका को प्राप्त कर पाऊं, राधा संग प्राप्त करूं, तब मैं कृतार्थ हो जाऊं। इस प्रकार की सचमुच भगवान के जितने भी उनके महिमा है कि लीला पुरुषोत्तम है, वो भक्त वत्सल है, और रसिक शेखर है। ये जितने उनके महिमा है, रसराज, रसिक शेखर, भक्त वत्सल, सर्वव्यापी, और ये जितने हैं सब के मूल में, सबके पीछे श्री राधिका जी के हाथ है। इन्हीं की वजह से सब संभव हो पाता है। इसीलिए कहा गया श्री गोविंद सर्वस्व। ये कहकर कहते हैं देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। देवी इस बयार को उस कविराज गोस्वामी ने स्वयं अर्थ करते हैं। देवी शब्द का अर्थ देवी कही द्योतमाना परम सुंदरी, किवा कृष्ण पूजा क्रीडा बसती नागरी। बोलते देवी शब्द का अर्थ क्या है ना, द्योतमाना, जाजुल्यमान, एफ्लुजेंट। राधा रानी इतने तेजस्विनी, इतने द्योतमाना, इतने एफ्लुजेंट, तो इसी के लिए देवी कहा गया है। परम सुंदरी, परम तेजस्विनी, इसलिए द्योतमाना। और देवी शब्द का और क्या अर्थ है, परम सुंदरी, सबसे सुंदरी। ऐसे कहा गया कि ये जो हमारे तो भारतवर्ष है, भारतवर्ष में कोई सबसे ज्यादा सुंदरी मानते हैं कि हीरोइन फिरोइन होंगे, मिस इंडिया बोलते हैं उसको। तो फिर उसके ऊपर में और भी दूसरे दूसरे देश का सब मिस होंगे, तो ले दे करके पूरे वर्ल्ड के जो हैं उनको मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स समथिंग कहते हैं। तो जो होंगे मिस यूनिवर्स अगर जो भी कहो, मिस वर्ल्ड के जो पृथ्वी के सबसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, जो मेकअप टेकअप करके जैसे कि कर करके सर्टिफिकेट पाते हैं, तो उनको कहा गया कि जो हेवनली जो अप्सरागण है, स्वर्गीय अप्सरा, उनके सामने उनको खड़ा कर दिया जाए तो मेढक की तरह दिखाई पड़ेंगे उनके सामने, फ्रॉग जैसा। तो उनका सुंदरता का ही है मान। स्वर्गीय देवी के सामने उनका मेढक की जैसा सुंदरता काउंट किया जाएगा। तो स्वर्गीय अप्सरा जो ये मिस यूनिवर्स को मेढक बना सकती है, वो स्वर्गीय अप्सरा सर्वसुंदरी, वो जब ब्रह्मलोक आदि ऊपर लोक के स्त्रियों के सामने जाएंगे, उनके सामने उनके बिल्कुल नीच कोटि के ऐसे दिखाई पड़ेंगे। और वो ब्रह्मलोक आदि के जो तपस्विनी, जो महातेजस्विनी नारीगण है ब्रह्मलोक आदि में, वो अगर वैकुंठ लोक में जाएंगे, वैकुंठ लोक में जो स्त्रियां हैं लक्ष्मी आदि, जो उनके सामने, अरे उनका तो कोई सत्ता ही लोप हो जाएगा। तो और वैकुंठ वासिनी जो सुंदरी गण है, उनका तो भूमि वाले हम जो इस वर्ल्ड के सुंदर थे उनको तुलना ही करना दुख लगेगा ना, तुलना योग्य नहीं है। स्वर्ग वाले भी तुलना योग्य हो ही नहीं। तो ब्रह्मलोक की जो स्त्रियां वो भी नहीं तुलना योग्य है वैकुंठ की स्त्रियां। जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ सुंदरी भी जो गोलक वृंदावन के जो गोपीगण है उनके सामने कुछ भी नहीं, अति नगण्य है। तो ये गोपीगण की सुंदरता, तो ये गोपीगण के सुंदर से भी परम श्रेष्ठ सुंदरी श्री राधा रानी है। इसलिए कहा है कि द्योतमाना परम सुंदरी, इसलिए देवी कहा गया। और देवी शब्द का और एक अर्थ न किम्बा कृष्ण पूजा क्रीडार बसती नगरी। देवी शब्द का और एक अर्थ है कि बसती और नगरी, मतलब गांव भी है और सिटी भी है। किस किस प्रकार गांव और सिटी है ना, कृष्ण के पूजा और क्रीड़ा। देखिए
किसी व्यक्ति को आप खुश करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, तो यही दो ही पदार्थ चाहिए। क्या? एक, आपको खूब उनको प्रशंसा करना चाहिए, उनको बहुत प्रशंसा जो कि बात कहना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, है ना? नहीं, सुखी करने का ये एक मूड है। और दूसरा, उनको मन चाहे जो भोग करने का वस्तु देना चाहिए, माने वो खेल करेंगे, क्रीड़ा। यही दो ही के द्वारा किसी को परम सुखी किया जा सकता है, पूजा और क्रीड़ा। पूजा मतलब परम सम्मान, भक्ति, पूजा, ये सब। और दूसरा, उनको फ्री विल के अनुसार जो भोग करना चाहे, जो खेल करना चाहे, जिसे खेलना चाहे, उनको पसंद के अनुसार दिया जाए। तो इसीलिए उनको प्रसन्न किया। तो ये दो कृष्ण के लिए, कृष्ण के क्रीड़ा के लिए जो आवश्यकता है, जिनके साथ क्रीड़ा करना चाहते हैं, जो जो फील्ड चाहिए, जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो जो आवश्यक द्रव्य चाहिए, वस्तु चाहिए, फील्ड चाहिए, जो खेल, और कृष्ण की पूजा के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है, उनके सम्मान के लिए और पूजा के लिए, ये सारे जो वस्तु बोलते हैं कि कृष्ण पूजा और क्रीड़ा बसती मतलब गांव, और नगरी और सिटी, ये दोनों राधा रानी है। क्योंकि कुछ कुछ चीज सिटी में नहीं मिलता है, गांव में बढ़िया नेचुरल चीज मिलता है। बढ़िया पानी, फूल, पत्ता, नेचुरल चीज सब गांव में मिलता है। लेकिन यहाँ नेट फैसिलिटी नहीं है, और मॉल नहीं है, अच्छे अच्छे सामान, सारे सामान अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए कुछ कमी रह जाएगा उसमें, बोलते नहीं। तो इसलिए राधा रानी विलेज भी है और सिटी भी है, मतलब जो जो नेचुरल बहुत बढ़िया बढ़िया चीज गांव में वो भी उपलब्ध है, प्लस जो उपलब्ध नहीं है सिटी में उपलब्ध है वो भी उपलब्ध है, दोनों में उनके साथ है। कृष्ण के पूजा के लिए और उनके क्रीड़ा के लिए जो जो फील्ड आवश्यक, जो जो वस्तु आवश्यक, जो जो आवश्यक है, वो सब है उनके पास, प्लस वो परम सुंदरी है और प्लस तेजस्विनी है। ये देवी शब्द का अर्थ है। उसके बाद कृष्णमयी, कृष्णमयी शब्द का अर्थ है कृष्ण जारा भीतर बाहिरे। कृष्णमयी का साधारण अर्थ है कृष्ण के प्राचुर्य, मतलब मय प्रत्यय लग जाने के बाद कृष्ण ही कृष्ण जिसमें है। राधा रानी के पूरे समय में केवल कृष्ण ही कृष्ण भरे और कुछ नहीं, कृष्णमयी। और कृष्ण जा रहा भीतर बाहिरे, कृष्ण जा रहा भीतर बाहिरे कहने का अर्थ है, जब ही राधा रानी ने कभी आंख बंद कर दी, आंख बंद कर देती है, कभी कभी सो जाती है, आंख बंद करती है, तभी भी भीतर में कृष्ण दिखती है उनको, भीतर में इनके हृदय में वो कृष्ण को देखती है, अनुभव करती है। आंख बंद करने से कृष्ण दर्शन होता है, आंख खोलने से बाहर में कृष्ण दर्शन होता है। बाहर में जहाँ कहीं तमाल वृक्ष को देखा कृष्ण देखे, कभी मेघ में को देखा कृष्ण देखे, कभी आकाश में चिड़िया उड़ते हैं सफेद बकमाल, तो उनको देख करके कृष्ण के पुष्पमणि जैसा लगेगा। वृक्षगण को देखेंगे तो उनको पुष्पमाला जैसा लगेगा, कोई तेजस्वी देखेंगे उनके मणि जैसे नख देखेगा। तो कोई भी वस्तु को ऊपर नजर पड़े वो कृष्ण संबंधित देखेगा, कृष्ण जैसे देखेंगे। और आंख बंद करने नहीं देखूंगा, आंख बंद करने से अंदर कृष्ण देखेंगे। तो इसी गया कृष्ण जारा भीतरे वाहिरे, ए कृष्ण भाई। और क्या, जहां तहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। जहां नजर गया वहां कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, वो वस्तु नहीं दिखेगा। जिस वस्तु के ऊपर नजर पड़ा, वस्तु न देख करके वस्तु के अंदर कृष्ण दर्शन होगा। ये है कृष्णमयी की स्थिति। किंवा परमेश्वर कृष्ण स्वरूप तारा शक्ति तारा सही एक रूप। और दूसरा है कृष्णमयी का अर्थ कहते हैं कि कृष्ण के परम शक्ति, उनके स्वरूप शक्ति होने के नाते कृष्ण से अभिन्न है, सेम है, दोनों एक रूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार श्री राधा रानी है जिन्होंने आगे कहते हैं राधिका पर देवता, इसी बोलते हैं। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप, राधिका शब्द का अर्थ करते हैं, राधा शब्द मतलब आराधना शब्द से राधा बना है। आराधना मतलब पूजा करना। कैसे पूजा करती है ना, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम कहे पुराणे।
कृष्ण की वांछा मतलब कृष्ण की जावतीय प्रकार की इच्छा को समाधान कर सकती है, पूरा कर सकती है। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिसमें सब कुछ समावेश है, प्रत्येक आवश्यक चीज जिसमें कृष्ण की वांछा पूर्ति हो सकता है, वो है आराधना, कृष्ण की आराधना, वो है राधा रानी। तो इस प्रकार श्री राधिका का हम छोटा सा परिचय देने के लिए प्रयास किए। तो इस प्रकार भगवान के सर्वस्व श्री राधा रानी, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, तो उनको भी आनंदित करने वाले, उनको वशीभूत करने वाले, उनको मोहित करने वाले और उनका सब कुछ उनके लिए व्यवस्था करने वाले, ये है श्रीमती राधिका। तो जैसे हमें भजन में गा रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो ऐसे राधा कृष्ण के परम रसमय कथा को ना सुना, चर्चा नहीं किया, मैं तो उनको नाम ही नहीं जाना चाहता, देखना नहीं चाहता हूँ। तो इस प्रकार श्री राधा रानी के ये जन्म आविर्भाव तिथि, इसी उपलक्ष्य में एक आध दिन, बाकी समय तो इस चर्चा हो नहीं पाता, तो उनके कोई रसमय एक आध लीला को स्मरण करना चाहिए, श्रवण चिंतन पठन मनन करना चाहिए। तो इसमें एक आध लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। तत्व तो इसके जान लीजिए कि ये भगवान की सर्वशक्ति है और सब कुछ है, फुल एनर्जी। कृष्ण जब भी एनर्जेटिक है तो एनर्जेटिक का एनर्जी वही है, एनर्जी के बिना एनर्जेटिक का कोई मूल्य नहीं रहता। तो एनर्जी फुल ही है। तो एक समय की बात था, तो राधा रानी, आप जानते हैं कि ब्रज में परकिया रस के आस्वादन करने के लिए राधा कृष्ण पधारे थे। परकिया रस का मतलब कृष्ण परपुरुष होंगे और राधिका जी पर स्त्री होंगी, तो उन दोनों की छिप छिप कर मिलना, ये इसको बोलते हैं उज्जवल रस, परकिया रस। तो काल हम ही बता रहे थे, जिस प्रकार व्यवहार को इस दुनिया में सबसे कंडेम्ड, सबसे नीच, सबसे तुच्छ माना, सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि प्रतिफलन है, ये रिफ्लेक्शन है। तो वहां पर उसका उल्टा भगवत धाम में वो सबसे बढ़िया है, वो हमारे जो सबसे घटिया है वो सबसे बढ़िया हुआ, ऐसे। हम जिसको पसंद नहीं करते हैं इस प्रकार पर स्त्री मिलन को, वो सबसे ऊंचा है, परम रस है। और जिसको हम सबसे अच्छा मानते हैं वो सबसे घटिया माना जाता है। तो ये तो श्री राधा रानी ने, उनका विवाह हुआ था नंद भवन से थोड़े और आगे चल करके एक गांव है जावट। जावट में राधा रानी के ससुराल है। वहाँ अभिमन्यु गोप उनके पति के नाम है, और उनके परिवार में, उनके ससुराल में बाकी कोई नहीं थे, पति तो थे ही अभिमन्यु गोप, और उनके माँ और उनके सिस्टर, वो दोनों रहते थे। उनके मदर इन लॉ, उनके सास का नाम था जटिला, और उनके ननंद का नाम था कुटिला, अभिमन्यु के सिस्टर। तो उनके परिवार में तीनों आदमी रहते थे, श्री राधिका जी, उनके पति और उनके सास और ननंद। तो उनके सास और ननंद, क्योंकि राधा जी बचपन से प्रसिद्ध है कृष्ण प्रेमी करके, कृष्ण के साथ मिलती है, तो इसलिए जब शादी हुआ तो सभी उनके नाम सब जब बोलते हो तो कृष्ण का, तो इसलिए उनके जो ननंद और उनके सास वो बहुत सतर्क होकर के नजर रखते थे, ताकि हमारा बहू इस प्रकार कलंकनी ना हो, इस प्रकार कलंकनी ना हो, तो उनको बहुत आकट में रखना होता था, और इसलिए बहुत उन्होंने सतर्क थे। तो और राधा कृष्ण तो न मिलने से, एक दो दिन अगर नहीं मिलेंगे तो बहुत दुखी होते थे। उन्होंने किसी प्रकार से मिलना ही है, किस प्रकार
कले बले कौशले किसी प्रकार से मिलना है। तो जब राधा रानी अपने ससुराल में थी तो कृष्ण ने कैसे भी कैसे गोचारण लीला करते हुए गाय चरा करके वही चक्कर मारेंगे, वही हुई लाइन लगाएंगे। तब जमाने में यद्यपि स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन भगवान के पास बिना बैटरी वाला बिना नेट वाला भी फोन था, ये बांसुरी था। उसमें कोई सिम कार्ड की जरूरत नहीं, कोई नेट का जरूरत नहीं, चार्जिंग का जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, नो मशीनरी। ओ ऐसे ये स्मार्टफोन से भी ज्यादा एक्टिव था वो। स्मार्टफोन तो कभी भी काम करे ना करे, नेटवर्क काम ना करे, लग जाए, नहीं ना, वो उसका कभी ऐसा है ही नहीं, वो हमेशा नेटवर्क लगेगा, वो बिल्कुल इंडिविजुअल लग जाएगा। तो कृष्ण ने एक बार जब उन्होंने जावट में थी राधा रानी अपने ससुराल में, तो उसको 2 दिन तक उनको छोड़े नहीं मिलने के लिए, बाहर आने के लिए, छोड़ नहीं रहे थे। कभी यमुना में पानी लेने के लिए जाना होता था, पानी लेने के लिए यमुना जाते थे, क्योंकि जितने आसपास के कुआं ट्यूबवेल और तड़ाक जो तालाब वगैरह सब खरा पानी भगवान ने जानबूझकर खड़ा कर दिए थे, क्योंकि अगर घर के पास अच्छा पानी मीठा पानी मिलेगा तो यमुना जी को जाएंगे नहीं, यमुना जी की नहीं जाएंगे तो भगवान का भेंट कैसे होगा गोपियां से। तो इसलिए उन्होंने व्यवस्था कर दिए थे। तो जो पानी लेने के लिए जाएगी तो उनके साथ में कुटिला जाती थी, कभी कभी सास ननद दोनों जाते साथ। तो इसलिए कोई चांस नहीं था राधा रानी के पास, घर में रहती थी और उनके सखियों के साथ में बड़े चिंता। तो भगवान ने चक्कर लगाते लगाते तो क्या कि थोड़ी दूर सामने एक वन है, कोकिला वन कहते हैं उसको, कोकिला वन, जहाँ कृष्ण कभी कोकिल रूप में भी रानी को मिले थे, कोकिल वन। तो वहां पर गाय लेकर के गए गोचारण करते करते, और उनके साथ में उनके परम सखा मित्र सुबल गए था, सुबल सखा। तो वहां जा करके जब जावट को और देखे, जावट नजर पड़ा तो उन्हें राधा रानी को बहुत याद आया। तो उन्होंने बांसुरी बजाई, तो राधा रानी तो बाकी कोई नहीं सुने, वो तो इंडिविजुअल नंबर डायल किए। तो राधा रानी सुनी तो वो भी बेचैन हुई आने के लिए, लेकिन जब बाहर निकल के आके देखती है कि जो उनके सांस है जटिला एक लाठी लेकर के द्वार पर बैठी हुई है, बिल्कुल गेट पर बैठी हुई है, अब वो किसी प्रकार से जा नहीं सकती। तो बड़े दुखी होकर आके घर में बैठी है। तो कृष्ण ने निश्चित आशा करते थे कि मैं अगर बांसुरी से डायल करता हूँ तो उनको तो जरूर, रिंग तो हो रहा है, उनको तो पता चल गया होगा, वो तो आ ही जाएगी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, कोकिला बंद जावट के सामने ही है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस से ऊपर खड़े होकर छत के ऊपर देखने से दिखाई पड़ जाएगा और जरूर आ जाएगी, मिलेंगे। तो इसलिए भगवान ने वहां से रिंग कर रहे थे, रिंग करके वेट कर देख रहे थे, अपने कुंज से बैठ करके बारंबार उठ कर आकर देख रहे थे आ रही क्या, फिर जगह थर्ड जगह बैठते थे, लेकिन बेचैन होकर फिर उठ कर देखते थे, कभी पेड़ के ऊपर चढ़कर देखते थे क्यों अब तक नहीं आ रही है। जिनको आप प्रतीक्षा करते हैं और निश्चित कंफर्म थे कि भाई आने वाला है, फोन कर दिया भाई आने वाला है, मिस कॉल दे दिया मैंने, तो हमेशा देखते थे, पूर्ण विश्वास है कि आएगी आएगी, हमेशा आती। तो इसलिए बार बार नजर उठाकर देखते थे, बाहर आकर देखेंगे देखेंगे क्यों नहीं आ रहे। तो ऐसे बेचैन होकर के अनेक बार कृष्ण आकर देखते थे और देखे कि हताश हो गई कि राधा रानी आई ही नहीं। तो विकल हो करके अब बड़े दुखी हो गए, राधिका के नाम लेकर के भगवान ने रोने लगे। हे राधे कह करके रोने लगे। और सुबल सखा पास में खड़ा था, बोले क्या हुआ, तो भगवान रो करके फेंट हो गए, मूर्छित हो गए। सुबल ने उनको उठाया, मित्र को, उनके आंख से आंसू पोछी, आंसू पोछ करके बैठा कर बोला कि बताओ क्या इतने तकलीफ में क्या मदद करूं। ना है सखा सुबल, तू तो जानता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक मित्र मेरा प्राण प्रिया, कैसे मैं उसको मिल सकता हूँ, नहीं तो मैं जी नहीं सकता, बहुत दुखी मुझे हो रहा पड़ता है, प्लीज कुछ करो। आप आना चाहता क्यों नहीं आ रही है, आप किसी भी हालत में कुछ व्यवस्था करो और जाओ। तो सुबल बोले देखो मैं कैसे जाऊं, ना तू कुछ भी करो, नहीं तो अगर आप मुझे वचन दिया कि मुझे आप मित्र के रूप में सहायता करोगे
बस मुझे एक ही सहायता चाहिए, ओनली, केवल एक ही सहायता मैं तुझसे अपेक्षा करता हूँ, बाकी कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं जी नहीं सकता इसके, जिनके बिना, मेरे प्राण प्रिया के बिना मैं जीवन धारण करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर तू मेरे परम मित्र है, मुझे जीवित देखना चाहते हो, तो किसी भी उपाय से करो, तू उनको लेकर के आओ, नहीं तो मैं जी नहीं सकता। तो सुबल ने फिर उनको पास सांत्वना दिया, बोला पखर मैं जाता हूँ, तू तो जानता है मुझे, भरोसा कर, अब मैं जाता हूँ, कुछ ना कुछ अवश्य करके आता हूँ। तो सुबल ने बड़े दुखी होकर के बड़े जल्दी से निकला। कोकिला वन से जावड़ कुछ ज्यादा दूर रास्ता नहीं था, मेन रोड पार करके उस तरफ है, तो जल्दी से पहुंच गए। और आकर के उनके जो मुख्य भवन था, जटिला के भवन, जहाँ राधा जी की ससुराल था, आकर के उनके आंगन के पास गेट के चारों तरफ ऐसे घूम रहा था, इधर उधर क्या करूं, क्योंकि बुढ़िया बैठी है, मुख्य सांझ जटिला बैठी बिल्कुल दरवाजे पर, गेट पर बैठी है, तो इसलिए इधर उधर जा रहा था। तो जटिला के नजर पड़ गया कि सुबल यहाँ घूम रहा है। बोला, ए सुबल, यहाँ क्या कर रहा है रे? तो सुबल तो क्या कहेगा, प्रणाम किया, बोला मैया प्रणाम। ग्रांड मदर को जैसे प्रणाम करते जाके पैर छू के प्रणाम किया बड़े सम्मान से। तो खुश हो गई बुढ़िया, बोला सुबल यहाँ क्यों लटर पटर हो रहा है, आज क्यों इधर घूम रहा है कि? कोई तुम्हारा मित्र इधर आया क्या? ना नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा एक बछड़ा खो गया है। वो गाय बड़ा आवाज कर रहा है, रो रहा है, और बछड़ा इधर हो गया, मैं ढूंढ रहा हूँ। कोई एक गोप मुझे मिला था, बोला कि आपके जटिला के गांव में, उनके बाड़ी के आसपास, उनके आंगन के आसपास घूम रहा है, तो इसलिए मैं उनसे मैसेज लेकर आया। तो मैं देख रहा हूँ आपका इधर कहीं है, आपके गोष्ठ में आ गया क्या, आपके गौशाला में गलती में आ गया क्या बछड़ा? मैं इसलिए देखने आया हूँ, और क्या करूं? अच्छा ऐसा है? तो क्योंकि राधा रानी बहुत व्यथित हो रही है, रो रही है, तो उनको लीला शक्ति ने जटिला को थोड़ा सद्बुद्धि दी। जटिला बोला, देखो सुबल ना, इतने छोटे बच्चे, इतने धुंध ना कार करो, काल से बछड़ा गायब हो गया, गाय बड़ा वो कर रहा है। तो बोला, देखो धूप से तेरा मुंह लाल पड़ गया, तुम थोड़ा अंदर आ जाओ और देखो, मेरा शायद मेरे हरे कृष्णा। Yes, Maharaj, we can. Yes. ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो तुम्हारा मुंह बिल्कुल लाल पड़ गया है, तुम ऐसा करो, जाके थोड़ा पानी वानी पी लो, थोड़ा रेस्ट करो, और फिर हमारा गौशाला में जाकर देख लेना, अगर बछड़ा आ गया होगा तो उसको ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मैया, मैं जा रहा हूँ, तब से परेशानी हूँ धूप में बछड़ा को ढूंढते ढूंढते। तो फिर उन्होंने मैया के पैर छुआ, जटिला के पैर छू करके उनको प्रणाम करके बुढ़िया खुश हो गई। बोले, जाओ बेटा जाओ, और ऐसे इतने क्यों तक करे, जब देखो जब अगर ये इधर है कोई देखा तो ले जा। तो सुबल ने बुढ़िया के पैर छू करके सम्मान करके अंदर चला गया, बैठी, और जा करके अब गौशाला नहीं गया, सीधा अंदर चला गया। हाँ, पानी पीने के बहाने में अंदर जा करके पूरा अंदर महल में चला गया। जाकर देखती है, देखा कि सखियों के बीच में राधा जी बैठी है, दो हाथ सर में दे करके, मुंह नीचे करके, उसमें सर नीचे करके रो रही है। सुबल पहुंच गया, सब ललिता आदि सखियां, अरे सुबल सुबल है, सुनकर सुबल का नाम राधा रानी तुरंत माथा उठकर देखा, सुबल और रोने लगा। सुबल आप
कैसे आया, क्या करूं, मैं 2 दिन से इतने दुखी हूँ। आप कहाँ से आया? ना कहाँ से आया? वहीं से आया। कृष्ण से आया, उनके सखा के साथ से आया। अच्छा, सखा कहाँ है, कैसे, कहाँ है? वो फेंट हो रहे हैं, आपका नाम ले लेकर रो रो कर मूर्छित हो रहे। अच्छा, ना आपको बुलाया, ना मुझे मिला, रिंगटोन आया था, मैं क्या करूं? अब मैं जा नहीं पा रहा था। इसको लग रहा था, मैं कई बार गया, लेकिन वो हमारे सासुरी बैठी है लाठी लेकर के गेट पर। मैं कैसे जाऊं? जाना तो मुश्किल हो गया, मैं जा नहीं सकता हूँ। बहुत ट्रायल किया और 2 दिन से वो बूढ़ी बड़ा लाठी लेकर बैठी है। क्या करूं? उनको मैं प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि बूढ़ी हो गई, थोड़ा आंख के नंबर आ गया है, लेकिन फिर देख लेती है बूढ़ी। लेकिन फिर भी मैं उनको चालाकी करके निकल जा सकता हूँ। चश्मा तो नहीं लगाया अभी अभी तक। लेकिन क्या करूं, जो ननंद है ना, वो ऊपर से काम कर रहे हैं। अरे, वो तो मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो तो हाथ धोकर पानी फेर कर ढूंढ रहा है कैसे दोस्त देखने के लिए, कोई गलती ढूंढने के लिए ढूंढ रहे। और वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, जाने नहीं देगा। और दोनों ही है, एक तो सास लाठी लेकर बैठी है, और ननद बिल्कुल नजर रख रही। मैं छत के ऊपर जाऊं, बाड़ी में जाऊं, कहाँ जाऊं, वो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ जाती है। जमुना तक जाने से नहाना धोने हमेशा पीछे पड़ जाती है। क्या करूं सुबल? रोने लगी। मैं तो गई मेरा जीवन में, क्या करूं? तो सुबल ने बोला, चिंता मत करो, ऐसे दुखी मत हो, मैं कुछ उपाय, मुझे आ ही गया, कुछ उपाय करता हूँ ना। कैसे उपाय हो सकता है, क्या संभव हो सकता है ना? वो चिंता मत करो, बोल रहा हूँ ना, सुनो चुपचाप। क्या? ना ऐसा कर, तुझे पता है, तुम आईना में तेरा मुख देखो और मुझे देखो, हम दोनों का बिल्कुल सिमिलरिटी ना है, तो सब दुनिया जानता है, क्योंकि मेरा रूप तेरा रूप समान है। सुबल जो है चंद्रावली के छोटे भाई है, चंद्रभानु के बेटा है, तो उनका सिमिलरिटी है राधारानी के साथ। तो तो इतने सिमिलैरिटी है, तो बोले कि देखो, मैं केवल पुरुष हो, तुम स्त्री हो, इतने केवल अंतर है, नहीं तो आप दोनों को अगर सेम ड्रेस पहन ले कोई पहचान ना पाए, हैं कौन पुरुष कौन स्त्री है। ऐसे हाल है। तो फिर बोला, ये तो है ही है, सभी सखी लोग बोले फैक्ट, आप तो ऐसे ही बिल्कुल हैं। तो ऐसा करो, मैं अभी बुढ़िया को बोल कर के आया कि मेरा बछड़ा खो गया है, और मैं खिड़क में आया, मैंने बछड़ा देखने के लिए आया हूँ कि आपके शायद गाय के पास बीच में आ गया होगा ढूंढने के लिए, और थोड़ा पानी वानी पी के रेस्ट करके मैं चला जाऊंगा, धूप लेकर चला जाऊंगा। तो ना, हाँ, फिर मुझे क्या करना है ना, तुम फटाफट तैयार, तुम्हारा साड़ी फड़ी उतार के मुझे दे दो, साड़ी ब्लाउज सब उतार के मुझे दे दो, और मैं जो धोती कुर्ता और पगड़ी बांधा हूँ वो सब आपको पहनना है। मेरा बेस पहन करके तुम चला जाना, और मैं आपका ड्रेस पहनकर यहाँ बैठ जाऊंगा, सर में हाथ दे करके रोकर बैठ जाऊंगा, और तुम जब वापस आ जाओगे फिर हम वापस फिर चलेंगे। ये है प्लानिंग है। तो राधा रानी बहुत खुश हो गई, बहुत खुश होकर के प्रशंसा की सुबल को, ललिता सब प्रसन्न किए। बोले, प्रसन्न हो गए राधा रानी, फटाफट आप अपने वस्त्र उतारने लगी, लेकिन राधा रानी फिर रुक गई। बोले, सुबल जी ना, क्या ना, आप केवल वस्त्र पहनने से कैसे होगा, बुढ़िया की नजर पड़ जाएगा, उनका सामने में कैसे जाऊं, क्योंकि मेरा जो ब्रेस्ट है, मेरे जो वक्ष है, वो तो बहुत ऊंचा ऊंचा है। मेरे स्तनजुगल है बहुत ऊंचा है, वो आपका प्लेन है, वो तो मैया देख लेगी, ये कि इसको कैसे किया जाएगा। हाँ, मैं अगर साठ पहनूंगा, वो छाती ऊंचा दिखाई पड़ेगा मेरा। और मेरा बाल इतने लंबे लंबे है, बहुत लंबे पैर छुरा है, तो लंबा बाल, उसको क्या करूं? वो तो तुम्हारा तो बाल इतना लंबा है, मुंह और चेहरा बिल्कुल सेम, 100% सेम है, कोई नहीं पता कर सका। लेकिन जो स्तन जुगल के जो ऊंचाई मेरा है, वो तो दिखाई पड़ जाएगा उभरते हुए, तुम्हारा ऐसा नहीं। और मेरा बाल इतने लंबी लंबी, उसको क्या करूं? सुबल बोला, चिंता मत करो, मुझे उसका भी रास्ता बता रहा हूँ ना। क्या ना, तुम ड्रेस पहन लो, मैं तुम्हारे सारे बाल को अभी साइज करके सर के ऊपर धर देता हूँ, और मेरे पगड़ी उसके ऊपर बांध देना। पगड़ी बांधना ना, सर बाल ऊपर करके तो उसके ऊपर पगड़ी बांधना, बाल पता नहीं चलेगा। ओ गुड थिंग, वेरी गुड। और ब्रेस्ट के लिए क्या करना है ना, यही तो बता रहा हूँ। मैं बोल करके आया कि मेरा बछड़ा खो गया है, तो बछड़ा जो है ना, छोटी बछड़ा मैं देख करके आया हूँ, ये सोया हुआ है, मेरी बछड़ा नहीं, उनके ही बछड़ा है, आपके गाँव घर की बछड़ा है। उस बछड़ा को उनको बोल दूंगा, मेरे ही बछड़ा है, ये हमारा बछड़ा तुम्हारा बछड़ा सेम सेम दिखाई पड़ता है, मैं बछड़ा ढूंढ रहा था, मिल गया मुझे, मैं लेकर जा रहा हूँ। तो ऐसा उनको बोल देना जाते समय में, बछड़े को ऐसे गोद में छाती के ऊपर पकड़ना, तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा।
आपके मृष्ट देखने तो बछड़ा पकड़ा हुआ है, कैसे दिखेगा, तो दिखाई नहीं। तो बछड़ा को ऐसे पकड़ करके गोद में और तू निकल जाना, और केवल जाते समय बताना मैया अब बछड़ा मिल गया मुझे आपके खिड़म में था, इसे बोलकर चला जाना। हाँ दैट इज वेरी गुड। और तो फिर फटाफट ड्रेस चेंज होने लगा। तो राधा रानी के नील साड़ी उतार के दी, तो नील साड़ी उनने पहनी सुबल ने, और उनके जो ब्लाउज थी ब्लाउज पहन ली, और जो था कंकड़ फंकड़ बैंगल्स जो सब अलंकार सब आभूषण सब पहन ली, अलता लगा दिया गया और काजल लगा दिया गया, बिंदी लगा दिया गया। और कुछ आर्टिफिशियल जो केस होता ना आजकल सब फल्स, वो लगा करके बड़ी बांध करके फूल फूल सजा करके बिल्कुल राधा रानी की जैसा श्रृंगार कर दिए गए। सखी सब थे, श्रृंगार कर दिए। श्रृंगार करके जब उनके स्नाप खींचे, बिल्कुल हूबहू राधा रानी के जैसे दिखाई पड़ रहा था। सब खुश हो गए, ताली बजाए, देखे बिल्कुल राधा रानी की तरह। तो राधा रानी की फिर क्या करे, वो धोती पहन चुकी थी, एक्सचेंज कर लिए ड्रेस, धोती पहन बांध ली, और साठ पहनने से पहले बोले नहीं कुछ कपड़ा वपड़ा फल्स बांधो, जैसे मैं फल्स केस लगाया, आप भी छाती में कुछ फल्स बांध लो, थोड़ा बहुत बांध करके फिर कपड़ा पहन लो, कपड़ा पहन लो, बाकी तो बछड़ा उठा के जाना है, उसमें क्या है। तो फल्स बांधा कौन, सुबल ने, और उन्होंने बछड़ा उठा के जाना है। तो बाकी उनके केस को बांध करके सर के ऊपर करके उसके ऊपर पगड़ी बांध दी, बिल्कुल राधा रानी भी, उनके आंख से काजल मिटा दिया गया, हाथ से क्या बोलते हैं, मेहंदी मिटा दिया गया, और बिंदी उठा दिया गया, और पैर से धो करके अलता निकाल दिया गया। तो बिल्कुल साफ सुथरा कर दिए। अब ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल। ऊपर से बिल्कुल अपीयरेंस चेंज करके फिर जा करके उनको खिड़क से जहाँ गाय रहती थी बछड़ा उठा करके धर दी, छोटा बछड़ा, वो लेकर के निकल जाओ। और सुबल ने राधा रानी के रूप में वहां दुखी होकर घर में बैठने लगी। बीच बीच में कुटिला आती थी चेक करने के लिए, हाँ बैठे, रो रही थी, चलो बैठे, बैठो, इतनी परेशानी क्यों। मैं आने काम करने के बाद जमुना चलने का, अभी नहीं, अभी नहीं चल सकता, शाम तक यहीं बैठना होगा, मेरा ये सारा काम है, काम करने के बाद जमुना जाना है, मेरे साथ में जाना, तो अकेले नहीं जा सकते। डांट कर बोल दी, ठीक है ननंद जी, जब आप चलेंगे आपके साथ जाऊंगी, और क्या करूं, बैठी। अब वो चले गए, जा करके राधा जी चली गई सुवल वेश पहन करके, सुवल सखा बन करके। जब कृष्ण तो वहां बिल्कुल व्याकुल होकर के बेचैन होकर के बैठे हैं, उनका पूर्ण विश्वास था सुबल सखा गया है, अवश्य राधिका को लाएगा, बार बार देखते हैं, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, लेकिन फिर आया। कृष्ण देखे कोई आए दिखाई पड़ रहा है, देखे अरे सुबल ही आ रहा है और अकेला आ रहा है, बोले अरे ये भी बेकार हो गया, दुखी हो गए कृष्ण, बोले वो अकेला आ रहा है, एक बछड़ा पकड़ कर आ रहा है अकेला, और देख करके दुखी हो करके रोने लगे, और दूर से बोलने लगे, ए सुबल क्या हो गया, तुम मेरे प्राण प्रिय को नहीं ला पाया, तुम इतने चतुर हो, तुम इतने एक्सपर्ट हो, तुम क्या आज कैसे फेलियर हो गया, तुम्हारे पास तो सारे बुद्धि होता है, हर प्रकार से तो काम निकाल लेता है, मैं कई बार उनको भेजा हूं, तू हमेशा सक्सेस होता, आज कैसे तू फेल हो गया, ऐसा कैसे हुआ ना, क्या करूं सखा, मैं गया तो था, और वो बुढ़िया बैठा था बिल्कुल लाठी लेकर के गेट पर, और मैं बड़े कोशिश करके ऐसे गया, अंदर तो चला ही गया था, कई बहाना करके अंदर चला गया ना, फिर ना अंदर जाके देखा कि राधा रानी तो रो रही है ना, आपके लिए रो रही है, विकल हो रही आपसे मिलने के लिए, लेकिन वो जटिला कुटिला ने इतना अकड़ कर बैठे, छोड़ नहीं रहे, तो इसलिए आ नहीं पा रहा। अरे उसको सुन करके कृष्ण और फेंट हो गए, बोले सुबल मैं आपको बताया था कि प्राण प्रिया के बिना मेरा प्राण नहीं रह सकता, बस मैं अभी जी नहीं सकता, मैं अभी तो सुबह मैं तो मर ही जाऊंगा यहीं पर, तुम ऐसा करना, मैं मर जाने के बाद में मेरा जरा शरीर छूट जाएगा, तो ऐसा करना, ये मेरा मयूरपुच्छ और मेरा बांसुरी और मेरे कौस्तुभ मणि और मेरे पीताम्बर जो उत्तरी, इतना लेकर के और एक बार जाकर उनको दे देना, कम से कम इतनी संपत्ति, अब मैं तो गया, मैं तो शरीर छूट जाएगा, उनके बिना जी नहीं सकता, तो वो उनको दे देना, इतने संतक उनके पास रहेगा, कुछ रिमेनांस उनके पास रहेगा। तो जब राधा जी ये सुने, राधा जी जानबूझ करके सुबल के टोन से बोलते थे कि नहीं आए करके, क्योंकि जानना चाहता था राधा रानी कि सचमुच कृष्ण का कितने चाह उनके प्रति है,
अब जो देखे कि कृष्ण बिल्कुल ये बात कह रहे हैं कि मेरे प्राण छूटने के बाद ये संपत्ति राधा रानी की दे देना, मेरे रहने दो, फिर रो रो कर गिर पड़े। तो तुरंत राधा जी ने अपने बछड़ा को रख पीछे रख करके, अब कपड़ा उतारने के लिए टाइम नहीं मिला, बछड़ा को नीचे फेंक करके तुरंत जा करके उनको उठाए। भूलुंठित हो चुके थे कृष्ण, नीचे गिर चुके थे, उनको उठा करके अब धारण किए। और जब कृष्ण को आपने धारण के गोद में ले लिए तो कृष्ण को लगा सुबल तो नहीं है, लगता है ये कुछ दूसरा लगता है, स्मेल कुछ अलग, टच कुछ अलग, टच स्मेल कुछ अलग अलग लग रहा है। तो राधा रानी के अंग गंध और उनका स्पर्श पा करके कृष्ण की फिर चेतना आ गया। जब उन्हें देखे कि उनकी प्राण सखी थी और उनके प्राण प्रिया श्री राधा रानी थी, तो बहुत प्रसन्न हो गए। फिर पूछे क्या क्या घटना ना ऐसे ऐसे हुआ, तो बड़े बहुत अपने अपने वेदना तृप्ति किए। जो उनको मिलन के बाद फिर बोले अभी वापस कैसे जाऊंगा, अभी वापस कैसे जाना है, क्या करूं। तो फिर कृष्ण बोले कोई बात नहीं, अब चलते हैं जमुना जी की तरफ। आप बता रहे ना कि आपको, वो बता रहा था कि आपके ननंद बता रहा था कि काम होने के बाद ही जमुना जी चले जाएंगे शाम तक, वहां पर हम शाम तक यहीं रहते हैं, मिलकर शाम को जमुना जी चलते हैं। तो शाम को हम जाकर जमुना जी के चाक किनारे जाकर शाम को राधा रानी और सखियों के साथ में लेकर के और जल के पात्र लेकर के जमुना जी की तरफ आई। जैसे आई जमुना जी की तरफ, तो वहीं पर फिर थोड़ा दूर से अब कोई बहाना करके आ करके बैठे थे, वो मिल लिए, मिल करके ड्रेस चेंज करके फिर अपने अपने राधा रानी फिर सुबह ऐसे हो गए, एक करके फिर मिल के आ गए ऐसे। तो इस प्रकार से वो करते हैं। तो ऐसे अनेक चतुराई के साथ बाबू हरे कृष्णा। ओके, नाउ यू आर हियरिंग। यस महाराज जी। बोल। जी महाराज जी, आ रही है आवाज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, आवाज आ रही है। नाउ इट्स ओके। ये बार बार क्या हो रहा है पता नहीं। हरे कृष्ण। ओके ओके ओके। तो इस प्रकार बड़ी महाराज जी, वॉइस आ रहा महाराज जी, आ रहा है। ओके। तो इस प्रकार अनेक बार अनेक चतुराई के साथ उनको मिलना होता है। और एक बार ऐसे ही राधा रानी के साथ कृष्ण को मिलना था, तो लेकिन कोई उपाय नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने ऐसे प्लान की, तो ये जनवरी महीना था, मकर संक्रांति के समय। तो मकर स्नान करने के लिए सभी लोग जमुना जी में जाते हैं मकर स्नान के लिए। तो मकर स्नान करेंगे, सूर्य पूजा करेंगे, तो आएंगे। तो इसमें मकर स्नान के बहाने में कृष्ण जानते हैं जरूर मकर स्नान करने के लिए आएंगे। तो कृष्ण जाकर के जमुना किनारे एक कुंज में रेडी होकर बैठे। तो राधा और सखीगण वो भी मकर स्नान के बहाने में वो गए स्नान करने के लिए। ये स्नान करने के लिए गए तो उनको लगा
कुटिला को लगा कि जरूर ये स्नान नहीं करेंगे, मैं पता है जरूर कृष्ण से मिलने जाएंगे। तो उन्होंने उनको पकड़ने के लिए उनको वो गया ढूंढते ढूंढते। सबसे पहले बोले कहाँ से पता नहीं, पहले देखता हूँ कृष्ण कहाँ गया। तो कुटिला ने सबसे पहले नंद भवन गया, जा करके वहां पता किया कि भाई कृष्ण तो नहीं है, कृष्ण तो गया है। कहाँ गए ना, कहाँ गए नहीं। तो बोला जरूर उन्होंने जमुना किनारे गए होंगे। तो जमुना किनारे जाकर देखा कृष्ण नहीं है वहां, तो उनको डाउट हो गया। तो उन्होंने जमुना के पास में जो कुंज है, तो कुंज में जा रहे थे कुटिला ने। तो एक सखी, वो कुंज में तो कृष्ण थे, राधा रानी थे ही कुंज में मिलन में थे। तो एक सखी जो गेट पर था सिक्योरिटी में, वो देखा कि कुटिला आ रही है, दौड़ कर जाए कि हाई अलर्ट करके बोला खबरदार कुटिला आ रही। तो सब डर गए। राधा रानी बोले क्या करे, अब तो छोड़ेंगे, अब क्या करूं क्या करूं, बिल्कुल। तो कृष्ण बोले कोई डरने की बात नहीं, तो जस्ट गेट, मैं अभी कुछ करता हूँ। क्या करोगे, सब विचलित हो गए सारे सखीगण। राधा जी बहुत डर गए कि कुटिला सबसे खतरनाक है, वो इतने हल्ला गुल्ला करता है, बदनाम करती है। कृष्ण बोला कोई बात नहीं, आप बैठो चुपचाप, मैं जाता हूँ बाहर। ना आप जाने, आपके लिए तो सबसे ज्यादा गुस्सा करेगा। अरे आप कोई चिंता मत करो। कृष्ण ने तुरंत क्या किए, आपने को अभिमन्यु के रूप बना दिए। अभिमन्यु कुटिला के भाई है, राधा रानी के हस्बैंड है अभिमन्यु वो। तो कृष्ण ने तुरंत अपने आप को अभिमन्यु गोप रूप में बना करके तो कुंज से बाहर निकला। जब कुटिला आ रहे थे उनके पास, अरे बहन कहाँ जा रहे, कुटिला भाई इधर कहाँ जा रहे ना, भैया क्या बताऊं। और ये जो कृष्ण है ना, ये हमेशा ब्रज में जितने भी वो गोवर्धन मल्ल की पत्नी चंद्रावली के वहां भी जाती है, उनको जाकर कंटामिनेट करती है। और वो तुम्हारे पत्नी के पास ब्रज में सारे लोगों को इसे तेरा बहुत ये कर रहा है, बहुत दुष्ट है, ये है वो है, ऐसे कृष्ण के नाम से खूब कंप्लेन किया। और आज ही ये देखो बहाने में जाके पता कराया, आनंद भवन में जमुना स्नान करने आया, जमुना में नहीं है, एक कुंज में होगा। और हमारे तुम्हारी पत्नी वो भी इधर ही होगा जरूर। मैं अभी हुई जा रहा हूँ पकड़ करके, आज उनको पकड़ करके करना। तो और मैंने बोला रियली ऐसा है, तो मैं अभी जा रहा हूँ। मेरा मित्र है गोवर्धन मल्ल जो चंद्रावली के पति है, बोले उनका तो मथुरा में सरकारी काम है, मैं उनके साथ जा करके कंस के पास कंप्लेन करूंगा। ना तुम ऐसा करो, तुम यदि बैठो, मैं थोड़ा आता हूँ, देख करके आता हूँ, तुम ये अपेक्षा करना, मैं आता हूँ। तो अभिमन्यु को बैठा करके चंद्रावली जी अंदर गए ना, सॉरी कुटिला अंदर गई। जाकर देखा सब बैठे हैं, ललिता आदि सब बैठे, राधा रानी बैठे। जाकर डांटने लगी इधर क्या कर रहे, क्या कर रहे थे न, बस हम आए थे, कोई तो कृष्ण को ढूंढे, कृष्ण तो नहीं मिले। बोले कहाँ कृष्ण, कोई नहीं, हम तो आए स्नान करने के, बैठे स्नान करके जाएंगे पूजा करके। अच्छा स्नान कर, इधर क्या करे, बस स्नान करेंगे, बैठे थोड़ा बहुत जाएंगे स्नान करने। तो देखे जो कुछ सज्जा था, उनको पता नहीं जल्दी से उठ कर बैठ गए थे। तो वहां कृष्ण की जो माला था वो पड़ा था, और राधा रानी की जो बेल्ट बैंगल्स था वो भी था, वो पड़ा हुआ था वो बेड पर। और उनको पता नहीं वो पड़ा हुआ है, जल्दी से उठकर आ गए थे। तो उसको हमने उठा लिया, उसको उठा लिया, बोला हाँ आप, ये मुझे मिल गया, ये बढ़िया। तो राधा रानी बोला ये मेरा है ही नहीं। बोले तेरा नहीं है, मैं नहीं जानता, ये तेरा ही है, और ये कृष्ण की माला है, तो मैं लेकर जा रहा हूँ। तो उस दोनों को लेकर के, प्रमाण को लेकर आकर के कृष्ण जो अभिमन्यु के रूप में बैठे थे उनको आकर के दिया। बोला देखो ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो कृष्ण के रूप में अभिमन्यु बोले अच्छा तुम मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ अभी कंप्लेन करने। तो चले गए, जा करके बोले मैं गोवर्धन मल्ल के पास जा रहा हूँ, जा करके मथुरा जाऊंगा, मथुरा जाके कंस के पास कंप्लेन करूंगा, और कंस ने हेवी एक्शन लगा, नंदा और उनके पुत्र कृष्ण को दोनों को अरेस्ट करके ले जाएगा, आज छोड़ना, आज कंप्लेन करो। हाँ बहुत अच्छा, तुम जा कंप्लेन करो। तो चले गए, कुटिला चले गए अपने घर में, खुश हो गया कि जरूर भैया गए, आज भैया को बता दिया, बहुत गुस्से में गए। तो
कृष्ण ने जैसे कुटिला चला गया, कृष्ण ने वापस गए, जाकर फिर मिले राधा रानी से, मिल माल करके फिर बोले छान टान कर कब जाओ, मैं जा रहा हूँ। तब जा करके थोड़ा पहुंचे घर में, पहुंच करके बोले मैं मथुरा गया था, मथुरा से गोवर्धन मल के साथ मिल करके मथुरा में कंस से रिपोर्ट करके आया। कंस ने गुस्सा करके 100 सिपाही भेजा है और नंद को और कृष्ण दोनों को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन मैं आते समय पता किया, क्या पता किया न, कृष्ण ने अभिमन्यु का रूप मैंने धारण करके मेरे जैसा रूप बना करके वो आ रहा है, अभी आने वाला है, छिपने के लिए नहीं आ रहा, मेरा रूप बना करके आ रहा है ना। अच्छा न तो मैया बहन तुम दोनों इधर ही रहना, उसको कभी नहीं आने देना, देखना जैसे आना वो डुप्लीकेट मेरा रूप लेकर आ रहा है और तुम देखते रहना, ऐसे करना, और मैं अंदर जा रहा हूँ और तुमको कंपनी नायक पकड़ के ले जाए। तो अभिमन्यु रूप धारण करके कृष्ण अंदर चले गए और इन दोनों को ड्यूटी में दे दिए। जटिला और कुटिला दोनों गेट के ऊपर, एक छत के ऊपर पत्थर पर हाथ लेकर बैठे हैं कि बताया कि कृष्ण ने डुप्लीकेट बन करके आएगा। तो थोड़ी देर के बाद सचमुच अभिमन्यु आ रहा है। जब अभिमन्यु आ रहा था आकर के गेट बंद करके बैठे, आग बोला गेट खोलो, गेट खोलूंगी, एक पत्थर उठा के कुटिला ने मारा, अरे पत्थर मार रहे मुझे ना, तुम हमको सिखा रहे, तुम इतने चालू हो, वेश बदला करके मेकअप करके आया है मेरे भैया के रूप लेकर के, अरे मैं तेरा भैया हूँ। नहीं तू तेरा भैया नहीं, जटिला ने इतना गाली दिया, जटिला ने इतना गाली दिया, पत्थर मारा हमको, तो मुझे पता है ये करके। और अभिमन्यु बोला क्या हो गया, मेरा माँ को बहन को आज हो के आ गया, मुझे घर में नहीं घुसने देते, गेट बंद करते, पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं, ऐसे करते हैं। तो अभिमन्यु को अपने सोचे कि शायद मेरे माँ को और बहन को कुछ भूत भूत लग गया, कुछ घोष्ट लग गया, तो मुझे भी नहीं पहचानते, ये क्या हो गया उनका। तो उन्होंने फिर गए ढूंढने के लिए, कोई गुणी गाड़ी होंगे ना ओझा, इसे बुला के लाएंगे कि माँ को और उनकी बहन को, भाई को ये क्या दोष हो गया, उनको सुधार करे। तो इसलिए उनको बुलाने के लिए गए और वो जाकर बुलाते हैं और ढूंढ के शाम तक आए। तो फिर ये कृष्ण रूप में जो अभिमन्यु थे फिर वो निकल कर गए, बोले अभी तो शायद वो चले गए होंगे, मैं जाता हूँ करके निकल गए। उसके बाद जब अभिमन्यु आए तो एक ओझा को लेकर तब तक वो निकल गए। तो इस प्रकार से कई उपाय से, कई चालाकी से, कई चतुराई के साथ कृष्ण कभी करते हैं, कभी राधा रानी करते हैं, सखा गण सखी गण सभी ने मिल करके ऐसे गुप्त रूप में, ऐसे छिप करके जो मिलन, वही जो मिलन है, इसी को बोलते हैं रस का सार है, पर क्या रस के अनुभव है। इस प्रकार की अनुभूति यही रसलीला ब्रज में मुख्यतः राधा कृष्ण का यही गुप्त मिलन ही प्रसिद्ध है। अनेक लीला ग्रंथ में यही सब लीलाओं के वर्णन है। अत्यंत मधुर मधुर रूप में, कैसे कैसे सुंदर रूप में उन्होंने मिले हैं, किस प्रकार रूप से कृष्ण से मिलते हैं, यही रसलीला का वर्णन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ब्रज में राधा रानी और कृष्ण का ये जो परम उत्कृष्ट लीला है, जो इस प्रकार रूप में पूरे ब्रजमंडल में सभी के साथ करते हैं। इस प्रकार से राधा कृष्ण की इस लीला को, इस राधा रानी के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में सुन करके उनके, हम तो समझ नहीं पाएंगे राधा रानी को, ना कृष्ण को, ना सखियों को, ना गोप कुछ नहीं, लेकिन ये सुनने में थोड़ा आनंद आता है। तो इतने में ही जितने समय तक राधा रानी के लिए हमारा मन जाता है कृष्ण के लिए कि किस प्रकार ऐसे करते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे सुनकर हम लगता है जैसे हम लोग कैसे भी करते हैं बदमाशी चतुराई, ऐसा नहीं है। उनको कृष्ण और राधा रानी ये सब कोई साधारण भौतिक जीव जैसा नहीं है कि उनको दोष हो सकता है, ऐसा है नहीं। इससे पहले राधा कृष्ण को आराम से जानना चाहिए, ये साक्षात भगवान है और ये साक्षात भगवती है। इस उपनिषद में भगवान के बारे में कहा गया, भगवान अपाप विद्धम अस्नावीरम अब्रणम परिभू स्वयंभू अका, ये सब जो बताया गया भगवान परिचय के बारे में,
भगवान के इससे कुछ हो ही नहीं, कोई से प्रकार भौतिक दोष नहीं, किसी प्रकार अशुद्धता नहीं, किसी प्रकार पाप हो ही नहीं सकता, किसी प्रकार कमी हो ही नहीं सकता, कुछ भी करे उनको पाप लग ही नहीं सकता, परम शुद्ध अवस्था। और वो जो करेंगे वही वेद शास्त्र उसी को फॉलो करेंगे। हम लोग वेद शास्त्र को फॉलो करके करते हैं, लेकिन भगवान जो करेंगे वेद शास्त्र उनको फॉलो करेगा, वही परम सत्य पथ होगा। ये बात को हम समझ लेना चाहिए। हम इसे वेद अनुगत है, लेकिन वेद उनके अनुगत है। वेद के अधीन वो नहीं है, वेद उनके अधीन है और हम लोग सुवेदाधीन है। तो इस प्रकार से तो इन लीला को सुन करके हम मंडेन की तरह समझ करके इस करना, ये हमारे बहुत बड़ी गलती होगा। ये इस प्रकार की चतुरता कथा सुनकर कई आजकल के बालक बालिका इस प्रकार समझ ले होंगे, लेकिन सतर्क होकर जानना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल ट्रांसडेंटल है, परम गुणातीत है, गुण से नहीं है। लेकिन इसको इस गुणातीत रूप में इस लीला को अगर हम समझने का प्रयास करें, चिंतन करेंगे, तो हमारा इस प्रकार जो बदमाशी वो भी सब सुधर जाएगा। ये सुखदेव गोस्वामी भागवत में लीला इस प्रकार से वर्णन करते करते वे कहे कि इस प्रकार के भगवान की गोपियों और सखियों के साथ जो रासादी क्रीड़ा, ये जो सब अंचल प्रकार की लीला है, वो ब्रजवधु विक्रीडितम, ये जो लीला, ये लीला को जो सुनते हैं, प्रतिलभ्य काम, वो काम रूपी हृदय रोग को ठीक कर सकते हैं, जीत जाते हैं। हमारे हृदय में सबसे बड़े बीमार है लस्ट, काम है, और काम को जीतने के लिए इस प्रकार असमय लीला को अगर चर्चा किया जाए, श्रवण किया जाए, ठीक रूप से तात्विक रूप से समझ आ जाए, तो हमारे हृदय में भी जो इस प्रकार काम विकार है वो भी शांत हो सकता है, वो भी शुद्ध हो सकता है। जय श्री श्री राधा रानी की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। ओके, कैसे भारती प्रभु? सो वेरी मच महाराज, बड़ा सुंदर, हंस के पेट में दर्द हो गया। टाइम इज ओवर। बहुत अच्छा लगा। और मैं चाह रहा था महाराज, कल का दिन भी राधा अष्टमी का है, अगर आपके बीच में कहीं 1 घंटा निकलता तो एक दिन और हो जाए। कल सुबह शाम तो बुक है, आप कब चाहते हैं? शाम को क्या गुरु महाराज? सुबह कहीं है और शाम को भी कहीं है। अच्छा, तो दोपहर 5 से 6 देख लो, 6 से 7 देख लो, वहां कोई भी टाइमिंग हो। आप लोग ही होंगे कि नहीं? देखते हैं। कल राधा अष्टमी ना, कल और सुन लेंगे थोड़ा सा कथा, तो अच्छा होगा। आप भी तो है सुनाने वाले। आपकी कथा सुनूंगा। शाम को देख लीजिए, 7 से 8 देख लीजिए, या 6:30 से 7:30 देख लीजिए। वो कानपुर वाले ने शायद 6 से 7:30 ऐसा कुछ रखे हैं। तो कानपुर वालों का हमारा जो टाइम है उसमें घुस जाते हैं हम लोग भी, अगर जूम का इनका, तो उनका टाइम कानपुर वालों के साथ आप कांटेक्ट करके देख लीजिए, उसका मैं कर लेता हूँ उनसे, प्रेम हरिराम को। हाँ, उनके साथ जुड़ जाएंगे तो वो भी चले। हाँ घुस जाएंगे, वो भी चले। तो अच्छा दिन है राधा अष्टमी का, आज आपने सबको वो कर दिया 2 दिन में, तो इसलिए और चाहिए कभी। हाँ, तो प्रेम हरि नाम से बात कर लीजिए, अगर उनका लिंक शेयर कर दूंगा सबको। जी जी, थैंक यू सो वेरी मच। हरे किसी भक्त को प्रश्न तो नहीं है ना? उसमें प्रश्न क्या होगा? टॉपिक प्रश्न वाला नहीं होगा। थैंक यू सो मच। हरे धन्यवाद। सब लोग एक बार प्रार्थना करेंगे महाराज के लिए, धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी से प्रार्थना कि कल मंगला राधाष्टमी का दिन है, तो आप सभी लोग राधा रानी की कृपा के लिए अधिक से अधिक जप करें, श्रवण करें, और घर से बैठकर लाइव इस्कॉन रोहिणी पर फेसबुक पर भी देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। पूरा कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा, अन्य मंदिरों के भी होंगे, तो आप सुनिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। देखिएगा।